सबको नाश्ता देके जल्दी से बेबली को लेकर आ जाऊंगी। क्या करते हैं आप? क्या करती हैं आप? उफ उफ उफ। बच्चे हैं क्या? नहीं वो तो पहले था, अब तो मैं बाप हूँ एक बच्ची का। हाँ तो हरकतें वैसे कीजिए ना कपाड़िया जी। तुम मेरे रोमांस की तौहीन कर रही हो मोहतरमा, तौहीन। मैं सुबह तैयार होके सूट बूट पहन के तुमसे रोमांस करने के लिए यहाँ खड़ा था और तुम हो कि इतने अच्छे आदमी को एकदम तवज्जो नहीं दे रही, नो अटेंशन। क्या? छी, ये मत करो, ये मत करो। देखो मैं बताना चाहता हूँ कि जिंदगी जो है वो रिश्तों में नमक भरने का काम करती है, लेकिन उसमें मिठास भरने का काम हमें खुद करना पड़ता है। पर आप तो जब देखो तब चाट मसाला डालते रहते हैं। हाँ तो डालता हूँ। तुम्हें चाट मसाले से एतराज है? मुझे किस किस चीजों से एतराज है जरा बताओ। अब मैं भी जानना चाहता हूँ मिसेस कपाडिया कि आपको किस 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 चीज से एतराज है? अच्छा 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 समझ गई। अच्छा, ये बातें किस दिशा में जा रही है समझ गई। अच्छा तो जब समझ गई हो तो फिर उसी दिशा में जाने दो ना। हाँ? कुछ भी। अच्छा सुनिए ना, मुझे जरा अपना फोन दीजिए ना। मैं तो यही खड़ा हूँ। अरे जरा फोन दीजिए ना, मुझे छोटे को फोन करना है। वो सुबह उठ गई है या नहीं जरा पता तो लगा दूं। अरे मम्मी जी, हाँ। आपने कल शाम को उसको फोन किया था, वो बिजी थी खेलने में, है ना? अभी आप फिर करेंगी, वो फिर बिजी होगी। क्यों घबरा रही हो? तुमने उसको पहले भी तो भेजा है उसके दोस्त के घर नाइट ओवर्स के लिए, है ना? हाँ लेकिन याद आती है ना। अरे तो याद आती है तो मेरा मन कर रहा है अपनी बेटी से बात करने का। जरा फोन दीजिए ना। देखो, लेट हर एंजॉय। और रही बात तुम्हारा मन कर रहा है तो मन तो वैसे मेरा भी जस्ट सेइंग। क्या क्या? वही किस दिशा में। अच्छा हाँ वैसे कपाड़िया जी आपको बता दूं, हम हमारे कमरे में नहीं है। हाँ दिख रहा है। हटिए। दादी आप आज इतने रेडी होकर क्यों आए हो? क्योंकि आज मेरी छोटी की स्कूल में स्पोर्ट्स डे है इसलिए। हम लोग ना पहले मॉल जाते हैं और वहाँ से ना तेरे लिए मैं स्कूल के नए वाले शूज लेती हूँ। नए स्कूल शूज क्यों? मेरे पास तो ऑलरेडी है। नहीं लेकिन तेरी दादी चाहती है कि पोती ना नए वाले स्कूल शूज पहने, ठीक है? और फिर ना हम लोग मॉल जाएंगे ना, वहीं मैं तुझे स्कूल यूनिफॉर्म पहना दूंगी, कपड़े चेंज करके हम लोग सीधे स्कूल चले जाएंगे। लेकिन दादी हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे तो? अरे बच्चा नहीं होंगे ना, मैंने तुझे कहा ना तेरा यूनिफॉर्म में लेकर आई हूँ, वहाँ चेंज कर लेंगे और डायरेक्ट स्कूल। लेकिन मम्मी मम्मी आ जाएगी ना, तू तो जानती है ना बच्चा आजकल तेरी मम्मी कितनी बिजी रहती है। तू चिंता मत कर, तेरा ब्रेकफास्ट तेरा लंच सब कुछ मैं लेकर आई हूँ। ओके चल जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और जाते हैं। ओके आजा बैठ जा। क्या है? नहीं कुछ नहीं। वैसे अभी तक कोई आया नहीं है तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, देखो बाहर अभी तक कोई आया नहीं है सिर्फ हम ही लोग हैं तो। कपाड़िया जी जरा भी बदतमीजी की ना तो रखिए वहां पर। As you say, मिसेस कपाडिया। क्या 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 क्या? मैं रोमांस की बात थोड़ी कर रहा था, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा था। मुंह बंद करिए, पता नहीं तुम्हें आजकल से रोमांस ही क्यों सूझ रहा है। अरे मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि तुम इतने दिन के बाद अपने डांस एकेडमी गई हो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे बहुत दिनों के बाद कोई अपना मिला है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मालती देवी जी तुम्हें तुम्हारी डांस एकेडमी वापस कर देंगे। सरप्राइजिंग बट नाइस ऑन अ पार्ट। और वैसे भी उस डांस एकेडमी से मेरी भी यादें जुड़ी हैं। तुम्हें याद है ना, वहां तुमसे मिलने आया करता था। कैसे भूल सकती हूँ कपाड़िया जी, वो डांस एकेडमी मेरे समर और मैंने शुरू की थी एक साथ, तब बस वही था साथ।
हम दोनों के लिए वो डांस एकेडमी किसी मंदिर से कम नहीं है। खाना बनाते हुए रोया नहीं करते। वैसे वो डांस एकेडमी मुझे लगता है डिम्पी के लिए भी अच्छा करेगी। वहां पे उसे हमारे समर की याद थोड़ी कम जरूर आएगी। पर उसकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। उसे देखती हूँ ना तो जान जाती है कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दुख कैसे कोई झेल सकता है। अनु, हाँ, इधर देखो। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अपने जीवन साथी के बिना कोई कैसे जी सकता है। थैंक गॉड तुम मेरे साथ हो। कान्हा जी, हमें एक दूसरे से कभी 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 भी दूर मत करना। मरते दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कितनी मुश्किल से ये प्यार मिला है। इस दिल को एक हकदार मिला है। बड़ी तना तना सी थी ये जिंदगी, बड़ी देर से ही सही उसे एक हिस्सेदार मिला है। इस प्यार को अब नहीं खोना है, मर के भी कभी कभी भी कभी जुदा नहीं होना है। कभी 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 भी नहीं। देख बेटा, जिंदगी में हार और जीत तो लगे रहते हैं। अगर जीत जाएगी तो मेडल मिलेगा और अगर हार गई तो सबक। लेकिन आई एम श्योर कि तू जीतेगी ही। और अगर हार गई ना तो दिल में मत लेना। दादी, मुझे मम्मी से बात करनी है। वो बहुत परेशान हो रही होंगी ना। हाँ हाँ, जैसे स्कूल पहुंचेंगे ना मैं बात करवा दूंगी। ओके? अच्छा वो सब छोड़, पहले तो मुझे ये बता तूने कौन सी गेम्स में पार्टिसिपेट किया है? गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग। अरे वाह, थेपला है, मैं भी खाऊंगा। तू बेट में परोसती हूँ, ले। अरे आपको पता है, मैंने ना छोटी अनु की वीडियो रिकॉर्ड की। अरे शी इज फैब यार। हाँ, देखा? फैंटास्टिक। अनु, तुमने नोटिस किया है डांस में इसका क्रेज बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मुझसे 1000 गुना अच्छी है ये। आई मस्ट एडमिट, मालती देवी जी ने इसको इतने कम वक्त में काफी अच्छा डांस सिखा दिया। हाँ, गुरु माँ जैसी गुरु बहुत किस्मत से मिलती है। अच्छा सुनिए ना, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मैं जाके फटाफट मेरी छोटी को लेकर आती हूँ। हाँ। मालती देवी गई है ना। जब मैं जॉगिंग के लिए जा रही थी तो मालती देवी मुझे मिली थी। वो कह रही थी वो छोटी अनु को लेने जा रही है। तुम शायद सो रही होगी तब। मैं तो घर में सबसे पहले उठ जाती हूँ भाभी, और आज तो और भी जल्दी उठी थी। और सुबह की पूछा तो गुरु माँ ने मेरे साथ ही की थी, पर तब उन्होंने बताया नहीं कि वो छोटी को लेने जाने वाली। तो शायद तुम अपने रूम में होंगी तब इसीलिए नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि वो खुद छोटी को पिकअप करेंगी और सीधा वहां से स्कूल छोड़ेंगी। सीधा क्यों? हाँ वही तो। अनु, हेलो गुरु माँ, कहाँ हैं आप? छोटी आपके साथ है क्या? हाँ हाँ, छोटी मेरे साथ ही है। तुम लोग बिल्कुल परेशान मत होना। आपने बताया नहीं कि आप छोटी को लेने जा रही है? अरे मैंने इसलिए नहीं बताया कि सुबह में तुम लोग को इतने काम होते हैं, तो फिर मैंने सोचा मैं ही ले आती हूँ। गुरु माँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप छोटी को लेने क्यों गई। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपको बता के जाना चाहिए था ना। मतलब मैंने छोटी को लेकर कुछ प्लान बनाया था। अरे मैं लेने चली आई तो क्या हो गया? और तूने जो भी प्लान किया होगा वो स्कूल के बाद का ही किया होगा ना? इट्स ऑल राइट। आप
अगली बार ऐसा कुछ भी करिए तो प्लीज अनु या किसी और को कुछ बता के जाइएगा प्लीज। हाँ हाँ जरूर बता दूंगी। सॉरी बेटा, मुझे ऐसा लगा मैंने उससे भेजा था तो ले आना भी मेरा ही फर्ज बनता है ना, इसलिए लेने चली आई। सच एन एक्टर, ये डांस के साथ साथ एक्टिंग क्लासेस भी खोल सकती है। इट्स ऑल राइट, ठीक है। गुरुमा जरा छोटी से बात करवाइए ना। हाँ हेलो, हाँ हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। गुरुमा हमें आपकी आवाज साफ साफ आ रही है, आप जरा छोटी को फोन दीजिए ना। हेलो, मुझे लगता है कोई नेटवर्क इश्यू है। हेलो हेलो, छोटी को फोन अनु कोई बात नहीं है। आप अभी हमें पता है कि छोटी उनके साथ है, आने वाली है घर। मैंने उनको बोल दिया है कि अगली बार ऐसा कुछ भी करें तो तुम्हें जरूर बता दें। आंटी, आई थिंक मालती देवी जी कुछ तो ड्रामा कर रही है। मैं उनको बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ प्लीज बी केयरफुल। आई थिंक शी इज अप टू समथिंग। अनु एक काम करो, तुम आज वर्क फ्रॉम होम करो। छोटी आने वाली है, तुम उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, बेहतर होगा। और बाकी मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। हाँ मुझे मम्मी से बात करनी है दादी। बेटा तूने देखा ना, नेटवर्क इशू था। हेलो हेलो कर रही थी ना मैंने कहा ना जैसे ही स्कूल पहुंचेंगे ना मैं बात करवा दूंगी। ओके प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। अभी तो संभाल लिया है, लेकिन छोटी के घर जाते ही अनुज और अनुपमा को पता चल जाएगा कि आज इसकी स्कूल में कंपटीशन था। मैं बोल दूंगी मुझे भी स्कूल पहुंचने के बाद ही पता चला। गुरुमा ने कल छोटी को उसके फ्रेंड के घर भेज दिया और आज सुबह भी सीधा स्कूल ले गई। आखिर क्यों? वो छोटी को हमसे मिलने क्यों नहीं दे रही है? मेरे पापा अब तक नहीं आए। बच्चा वो लोग बिजी है ना, लेकिन तेरी दादी तो है ना तेरे पास। देख अनुज को बुला लेती, लेकिन उसके ऑफिस से पता चला कि आज उसकी बहुत सारी मीटिंग्स हैं। अनुज आ नहीं सकता और अनुपमा को मैं आने नहीं दूंगी। मम्मी चाहे जितने भी बिजी हो हमेशा मेरे लिए टाइम निकालती है, तो आज क्यों नहीं? बेटा डिम्पी भाभी भी है घर पर ना, तो मम्मी को उनके लिए भी रहना पड़ता है। लेकिन दादी के पास ना तेरे लिए टाइम ही टाइम है। आज मम्मी पापा की जगह तेरी दादी तेरे साथ रहेगी। ओके? आज छोटी के मन पर राज कर रही हूँ, बहुत जल्द अपने घर पर भी राज करूंगी अनुपमा। जैसे आज छोटी के स्कूल में तेरी जगह मैं बैठी हूँ, वैसे ही बहुत जल्द उस घर में भी तेरी जगह मैं ले लूंगी। खाना जी, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है? छोटी से बात करूंगी तभी मन को चैन आएगा। मैं गुरुमा को बात करवानी होगी, ऐसे कैसे कि नहीं करवाएंगी। ये फोन बंद करके क्यों रखा है? गुरुमा का फोन बंद है, किसे फोन जी मैडम। गुरुमा से बात करवाइए विष्णु भाई। जी वो तो स्कूल के अंदर हैं। अभी तक? हाँ मैम, वो छोटी बिटिया के स्कूल में कंपटीशन है। कंपटीशन? हाँ मैम, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। पर किस किस चीज का कंपटीशन? क्या कंपटीशन? मैम वो तो नहीं पता। थैंक यू। ठीक ठीक है। छोटी वो उसकी फ्रेंड के यहाँ गई है। छोटी को फोन लगा के देखती। मैंने छोटी को फोन कर लिया, तभी वो खाना खा रही थी और अब तो सो भी गई होगी। जब मैं जॉगिंग के लिए जा रही थी तो मालती देवी मुझे मिली थी। वो कह रही थी वो छोटी अनु को लेने जा रही है। तुम शायद सो रही होगी तब। अनुपमा, अपने आप को संभाल, अपने आप को संभाल। अभी बहू नहीं,
माँ होने का वक्त है। बेटा अब ना सिर्फ 2 टीम बाकी है, उसके बाद हम दोनों की टीम, दादी और पोती की, ठीक है? मम्मी आ रही है बेबी, मेरे बच्चे मेरी राह देख रही होगी। अब ना अगली बारी हमारी, ठीक है? मैंने बरसों पहले अपने बेटे को छोड़कर एक गलती की थी, लेकिन अब जब गलती सही करने लौटी हूं तो मेरे और मेरे बेटे के बीच में अनुपमा नाम की दीवार खड़ी है। अनुज को अनुपमा के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। आज जब उसे पता चलेगा कि अनुपमा छोटी के कंपटीशन में नहीं पहुंच पाई तो उसे समझ में आ जाएगा कि उसकी बीवी इतनी भी परफेक्ट नहीं है। जब बीवी से नजर उतरेगी तभी तो मां नजर आएगी। तो हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है अनु। एज वी कैन सी कि अनुपमा जी किसी वजह से नहीं आ पाई है, तो अनु के साथ अनु की दादी पार्टिसिपेट करेंगी। मैम प्लीज आइए। बैठ जा बच्चा। छोटी बेटा ध्यान दो। रेडी ना? यस। मम्मी आप आ गए? अरे बेबी, ये मेरी मम्मी आ गई। मम्मी मुझे लगा था आप तो आ गई नहीं। ऐसे किसी की मम्मी नहीं आती। माय बेबी। सॉरी मैडम, थोड़ी देर हो गई है।
ये मम्मी और बेटी का गेम है ना, तो इसमें मम्मी और बेटी ही हिस्सा लेंगे। मुझे थोड़ी देर पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं नो इट्स ओके। अनु की दादी ने बताया था कि आप कहीं स्टक हो गई है। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना मैम, तो इस कंपटीशन में मेरी बेटी के साथ मैं ही हिस्सा लूंगी। श्योर। मैम प्लीज आप बैठ जाइए। जी जी। चले पुत्र भी। अच्छा। भाई ये तलवार ग्रुप के प्रोजेक्ट की फाइल मुझे मत दीजिए, अनु को दीजिए, वो हैंडल कर रही है। लेकिन आज तो वो छोटी के साथ बिजी होगी ना। अरे हाँ, मैं नहीं कहा था, सॉरी माय बैड, मैं देख लूंगा। इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद अब फाइनली जाके लग रहा है कि लाइफ जो है वो स्ट्रीमलाइन हो रही है, ठीक हो रही है। ठीक तो तब होगा जब तू मालती देवी को माँ कहने लगेगा। भाई बहुत पुराना घाव हुआ है, भरने में वक्त लगेगा। खैर वो घर में है तो छोटी को भी अच्छा लग रहा है, घर में कोई बड़ा है, लग रहा है कि एक परिवार इकट्ठा हो रहा है। वक्त के साथ ही सही धीरे धीरे ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। लेट्स सी। पड़ेगा यार, एक माँ की जगह ना कोई नहीं ले सकता। कम से कम आपके पास माँ तो है, और अनुपमा के पास सास, बेचारी अनुपमा। इस बात पे ना मुझे ये कहना है कि अच्छा है उन दोनों के बीच में वो सास बहू वाला डेली सोप ड्रामा नहीं है, वरना आप मुझे कह रहे होते बेचारे अनुज। सच में यार, किसी भी आदमी के लिए ना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो अपनी माँ की सुने, अपनी बीवी की सुने। एटलीस्ट इन दोनों के बीच में वो सिचुएशन नहीं है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, थैंक गॉड फॉर दैट। हो गया रुक जा। हो गया। ये देखिए, बहुत ही सुंदर बनाया है। मेरे मन में था कि इस बार धनतेरस पे काव्या के बच्चे के लिए कुछ सोने का बना है। मन में होने से क्या होता है, जेब में होना चाहिए। एक छोटी कटोरी और छोटी चम्मच की हैसियत है, कहे तो वो ले लेंगे। बाहर दिवाली की कितनी रौनक है, बस हमारा मन और हमारा घर ही उदास है। सारा दिन घर में बैठी रहती है ना, इसलिए मन उदास रहता है। मेरे साथ बाहर घूमने चला कर, अरे पार्क में या वो मंदिर में, कहीं पे भी। इस उम्र में घूमने से मूड अच्छा रहता है। वो कहते हैं ना, बुजुर्गों का तन टहलता है तो मन बहलता है, समझी। जवानी में तो अपनी दुकानदारी, नौकरी और बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती। यार दोस्त और रिश्तेदार तो होते ही है इस उम्र के लिए। जब सास थी तब झूले पर बैठ के ताने देने और कान के नीचे सितार बजाने में दिन निकल जाता था। अब तो ताने देने के लिए भी कोई नहीं बचा। अच्छा, तेरा असली दुख ये है कि तेरे ताने सुनने वाला अब कोई नहीं है। जब तक अनुपमा थी तब तक सब कुछ अच्छा था, न घर में परेशानियां थी, न झगड़े होते थे। उसके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। समर के जाने के बाद तो हमारे त्योहार, हमारी खुशियां सब फीकी पड़ गई। हमारी दिवाली कभी इतनी सुनी नहीं थी। और इंसान चाहे कितना भी घूम ले, कितना भी रिश्तेदारों को मिले, पड़ोसियों को मिले, लौटना तो उसे वही खाली घर में है ना, जो उसे काटने को दौड़ता है। अभी तो फिर भी तेरे लिए मैं और मेरे लिए तू है। दोनों में से एक चला जाएगा तो क्या होगा? चल छोड़ ये बात, चल बाहर नुक्कड़ पे जाके चाय पीते हैं। मैं चाय पीऊंगा और तू आने जाने वाले के कान पे सितार बजाना।
चल चल चल। कैसे जा सकते हैं बाहर घूमने? घर में कितना काम पड़ा है। अरे काम को मार गोली, इंसान खत्म होता है लेकिन उसका काम कभी खत्म नहीं होता। चल चल चल। अरे एक चल ना, अरे हाथ तो चल, साफ अरे करने दो चल। आपको। संभाल के। एकदम बेस्ट है, वर्ल्ड बेस्ट है। अच्छा सुन बेटा, जाके अपने पापा को पता नहीं कि हम जीत गए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं अभी पापा को कॉल करती हूँ। फटाफट अपने कमरे में जा और जाके पापा को वीडियो कॉल कर। जा। ओके मम्मी। ए संभाल के बेबली। क्यों किया? हाँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जो कुछ भी हुआ अनजाने में नहीं हुआ। आपने सोचा समझा फिर किया। क्यों किया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या कहना चाहती है। एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिए गुरु माँ, हो सकता है याद आ जाए, क्योंकि अगर मैंने याद दिलाया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या याद दिलाएगी? यही कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। मैं भूल गई थी, अब मेरी उम्र हो गई है तो ऐसी चीजें भूल जाती हूँ। अरे तुझे तो क्या, मैंने अनुज तक को नहीं बताया था। लेकिन जब इस स्कूल में गई थी तब तो याद आ गया था ना गुरु माँ, तब क्यों नहीं बताया? अरे जब पहुंची और पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी, बताने से कोई फायदा ही ना होता। कुछ चीजें फायदे और नुकसान से बहुत बड़ी होती है। मेरे लिए मेरी बच्ची के साथ बिताया एक एक पल हर हिसाब से बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है, सबसे बड़ा है। इसलिए मेहरबानी करके मेरे और मेरी बच्ची के बीच आने की कोशिश मत कीजिए। छोटी आपकी पोती है, उस हिसाब से आपका उस पर पूरा पूरा अधिकार है। उसके हर फंक्शन कंपटीशन में उसके साथ कहीं भी जाने का आपका पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मेरा हक सबसे पहले है। तो मेरे बेटे पर मेरा हक सबसे पहले क्यों नहीं है? अपनी बेटी खुद से जरा भी दूर गई तो कितना तड़प उठी। सोच मेरे मन पर क्या बीतती होगी। और वैसे भी माँ तो सिर्फ बचपन में ही बच्चे की उंगली थाम के चल सकती है, उसके बाद तो हर किसी को जीवन साथी का हाथ पकड़ के ही चलना है। जीवन साथी का हाथ माँ के साथ से बड़ा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी बेटी पर किसी और का अधिकार नहीं है। आपका अधिकार है, परिवार के हर सदस्य का अधिकार है, लेकिन मुझसे मेरा अधिकार मत छीनिए। आपको हमें बताना चाहिए था। कान्हा जी के जिस आशीर्वाद को आप ठुकरा कर चली गई थी इतने सालों पहले, वो आशीर्वाद दोबारा आपके जीवन में आया है। उसे सहेज के रखिए, उसे संभाल के रखिए। आपको आपका बेटा मिला है, परिवार मिला है, हर चीज मिली है, सम्मान मिला है गुरु माँ, लेकिन व्यवहार जो है ना वो मिलता नहीं है, वो करना पड़ता है। मैं आपके और छोटी के रिश्ते का सम्मान करती हूँ, तो आप भी मेरे और छोटी के रिश्ते का लिहाज कीजिए ना। दोनों रिश्ते साथ चल सकते हैं, माँ और दादी साथ चल सकते हैं। माँ दादी की जगह नहीं ले सकती तो दादी भी माँ की जगह नहीं ले सकती, इसलिए मेरी जगह लेने की कोशिश मत कीजिए, मेरी छोटी के जीवन में मत कीजिए। अनुपमा is on fire. कल आपने बिना बताए छोटी को स्लीप ओवर के लिए भेज दिया और आज सुबह उसे सीधा स्कूल लेकर चली गई, हमें बताया तक नहीं। क्यों? अरे आप एक बार कहती कि आपको कंपटीशन में छोटी के साथ हिस्सा लेना है तो कान्हा जी की सौगन मैं वहां पर बेंच के पास खड़े होकर आप लोगों के लिए सबसे जोर से तालियां बजा रही होती। गुरु माँ, मैं सबसे ज्यादा खुश हो रही होती। आप अगर छोटी से प्यार करती हैं तो छोटी की खुशियों के बारे में सोचिए ना। वहां पर सबकी मम्मियां थी, क्या उसका मन नहीं करेगा कि उसकी मम्मी भी उसके साथ में हो? आप और मैं, हम दोनों वहां हो सकते थे गुरु माँ, एक साथ में खुशी खुशी हो सकते थे, क्योंकि खुशी बांटने की चीज है, छीनने की नहीं। बस मेरी तो यही समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी सी मामूली सी बात का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। अरे मैंने कहा ना, मैं भूल गई थी। भूलना कोई गुनाह तो नहीं है ना। और कौन सा बड़ा कंपटीशन था, मामूली सा तो कंपटीशन था। मेरे लिए बहुत बड़ा कंपटीशन था। मैं एक बार पहले भूल कर चुकी हूँ, छोटी के कंपटीशन में न पहुंच के वापस से जीवन में वो भूल दोबारा नहीं करूंगी। अपनी बच्ची को दुख नहीं। बच्चे से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात भी माँ के लिए बहुत बड़ी होती है, सबसे बड़ी। आपकी माँ है ना गुरु माँ,
तो आपको ये बात पता होगी, है ना? पहले भी कहा है, आज फिर से कह रही हूँ, हाथ जोड़ के कह रही हूँ, सर झुका के कह रही हूँ, गुरु माँ मेरे और मेरे बच्चों के बीच आने की कोशिश मत कीजिए। ना मैं कोई चाल चल रही हूँ, ना मैं किसी के बीच में आने की कोशिश कर रही हूँ। तुझे तो बस विक्टिम कार्ड खेलने की हमेशा आदत पड़ गई अनुपमा। तुझे लगता है कि हर कोई तेरे सामने ही साजिश कर रहा है। तुझे लगता है कि मेरी जिंदगी ओहो हो दुनिया में सबसे मुश्किल जिंदगी है, इसीलिए जब भी कुछ होता है तो रोना धोना शुरू कर देती है। खड़ी होके एक बार नहीं 100 बार माँ 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 करती रहती है। ऐसा लगता है जैसे तेरे सिवा किसी और ने बच्चे बड़े ही नहीं किए। अरे आपने तो एक्चुअली नहीं किए, आप तो छोड़ के चली गई थी ना। नो जस्ट रिमाइंडिंग। मान लिया कि मैं दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ, लेकिन ये तो सबसे महान माँ है ना। इसे तो हर किसी की गलतियां दिखाई देती है, तो अपनी बड़ी बेटी की क्यों नहीं दिखाई देती है? सीधे सीधे कहिए जो कहना है गुरु माँ, पहले मत पूछाइए। तू नहीं कहा ना कि माँ के लिए बच्चे की छोटी से छोटी चीज बड़ी से बड़ी होती है? तो फिर तेरी बड़ी बेटी की बड़ी बड़ी गलतियां क्यों नहीं दिखती है? क्या क्या स्वीटी ने किया नहीं, हमेशा करती है। मेरे बेटे के क्रेडिट कार्ड्स को मिसयूज करती है, फालतू के खर्चे पर मेरे बेटे के पैसे उड़ाती है, फालतू के शौक पाल रखे हैं। लेकिन वो सब तो तुझे दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो तेरी बेटी है ना? इसे कहते हैं नहले पे तैला। कल उसके 19 पार्सल्स आए थे। अरे 10-12 तो आज भी आए। लो बोलो, तेरी बेटी करती है तो वो सब सही, लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो तेरा लेक्चर आज शुरू होता जो परसों तक चलता। मैं बताना भूल गई तो मैं गलत, लेकिन तेरी बेटी जानबूझकर ये सब करे तो वो सही। क्यों? क्योंकि वो तेरी बेटी है ना? माँ करती रहती ना तो पूरी तरह से कर। माँ का हक जताना है तो माँ का फर्ज भी निभा। मालती देवी ने तो 1 मिनट में अनुपमा की बोलती बंद कर दी। ये देख। अरे एक्चुअली आधे पार्सल्स ना कल आ गए थे, आधे आज आए। हाँ, अरे वो एलईडी वाली स्किपिंग रोप, हाँ वो आ गई है, मैंने खोली नहीं, तुझे बाद में बताऊंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, रुक, कितना क्यूट है ना। तुझे पता है इस कवर में जितने भी कलर्स अवेलेबल थे ना, मैंने सब ऑर्डर कर दिए। तुझे पता है मुझे लगता था कि मैं ही इतनी शॉपिंग करती हूँ, बट यू, तू तो मुझसे भी बड़ी शॉपहॉलिक निकली। बाय द वे, इतना खर्चा तेरे पतिदेव गुस्सा नहीं करते क्या? अरे वो क्यों करेगा, उसके पैसों से थोड़ी की है शॉपिंग। मेरे मम्मी के जो हस्बैंड है ना, वो इतने रिच हैं कि उनके लिए तो ये सब लूज चेंज है। पागल। वाह, किस्मत हो तो ऐसी। आई नो, अगर तुझे भी कुछ चाहिए होगा ना तो लेट मी नो, आई विल ऑर्डर फॉर यू। और मैं पे भी कर सकती हूँ, मेरे पास अनलिमिटेड वाला क्रेडिट कार्ड है। अरे वाह, आपने तो एक झटके में पासा पलट दिया। वेरी नाइस। लेकिन अनुपमा को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। पाखी फंस गई इसका मतलब ये नहीं कि आप बच गई। यहाँ पर जो कुछ हुआ है, आपने जो कुछ कहा है अनुपमा से, वो जाके अनुज को बताएगी और फिर अनुज आपसे सवाल करेगा। चिंता मत कर, अनुज को मैं संभाल लूंगी। वैसे भी अब सब कुछ मुझे ही संभालना है ना। नाइस। सुनिए सुनिए सुनिए, इस साल की बेस्ट शॉपर ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है राजकुमारी पाखी अधिक मेहता को। वाह 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 वाह। मम्मी ये क्या है? पहले तू मुझे बता कि ये सब क्या है। अरे आप चिल्ला क्यों रही हो इतना? क्योंकि बिना चिल्लाए तो तेरे भेजे तक मेरी बात घुसती नहीं है ना। यार अब मैंने क्या कर दिया कि आप इतनी sarcastic हो रही हो? मम्मी नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी तो इतनी भोली है, इतनी मासूम है कि उसे पता ही नहीं है कि मैं किस बारे में चिल्ला रही हूँ। अरे यार मम्मी आप क्यों? एकदम चुप, तमीज से। मम्मी हूँ तेरी, यार नहीं। वो अपनी सहेली से तू अभी क्या कह रही थी कि तूने एलईडी लाइट वाली स्किपिंग रोप मंगाई है? अरे जब से पैदा हुई है तब से लेकर आज तक कभी मैंने तुझे रस्सी कूदते हुए नहीं देखा, कभी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं किया है तूने, और अभी तू एलईडी लाइट वाली स्किपिंग करेगी। उस दिन छोटी ने भी तुझे बुलाया था कि आ जाओ पाकी दीदी मेरे साथ रस्सी कूदो, लेकिन बहाना बना के भाग गई थी। अब ये आने से तू स्किपिंग करने लगेगी, एक्सरसाइज करने लगेगी। मुझे बता, तू दिन में कितनी बार नहाती है? क्या पूछ रहे हो आप? 2 बार नहाती है ना? और बदन से तेरे बदबू आती है? नहीं ना? तो फिर ये
ये मंगाने की क्या जरूरत थी? हाँ, पहले से ये इतनी सारी जो बोतल यहाँ पड़ी है, इसका क्या? ये कौन इस्तेमाल करेगा? पहले के खत्म नहीं हुए, कबर्ड में 4-5 और पड़े हुए हैं, उसके बाद नया मंगाना है, क्यों? और ये नेल पॉलिश और 10 मंगाए। हे भगवान, ये इतने सारे पहले से पड़े हुए हैं। ये सब कब इस्तेमाल करेगी? सूखने के बाद इन्हें फेंक देगी तू? हाँ? और ये एक और गोगल लगाने से तेरे सर में दर्द होता है ने, इसलिए तू चश्मा पहनती नहीं है, पर सर पे रखने के लिए 10 अंदर पड़े हुए हैं। फिर भी नया चश्मा मंगाना इस लड़की को। ये क्या कह रही थी? ये सो क्यूट फोन कवर। ये कितने हैं तेरे पास? हर ड्रेस के साथ एक मैचिंग फोन कवर है, कितने सारे हैं। फिर भी नया मंगाना, और फिर जब मार्केट में नया फोन आएगा तो वो नया फोन चाहिए होगा, तब ये कवर का क्या होगा? सारे के सारे वेस्ट, सारे के सारे बेकार। यार मम्मी चिल, ये सब मेरी जरूरत का सामान है। ये जरूरत का सामान है? फोन कवर जरूरत का सामान है? अरे गधेड़ी, जरूरत का सामान होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, तेल, साबुन, आटा, चीनी, नमक, वॉशिंग पाउडर, कुकर। ये जरूरत का सामान होता है। मोबाइल के 10 चमकीले कवर जरूरत का सामान नहीं होते। जूते का पहला जोड़ा वो जरूरत का सामान है, 10वां जोड़ा नहीं। 4 जोड़ी मोजे जरूरत का सामान है, 4 डजन मोजे नहीं। अरे स्वीटी, तू इतनी बड़ी हो गई है, कब अक्ल आएगी तुझे? कब समझ में आएगा कि जरूरत और फिजूल खर्ची में फर्क होता है? पहले खाना बर्बाद करती थी, अब पैसे बर्बाद कर रही है। बचपन से तेरी आदत है, चीजें इस्तेमाल करनी नहीं है, लेकिन खरीद के जमा करना है। मतलब बैडमिंटन खेलना नहीं है, आलसी नंबर 1, लेकिन रैकेट चाहिए। कैरम खेलना नहीं है, लेकिन घर में कैरम बोर्ड चाहिए। 10 गुड़िया पड़ी है, लेकिन 11वीं चाहिए, है ना? ये सारे कपड़े, ये सब क्यों ऑर्डर किए हैं? नए कपड़े हमेशा। इतने सारे कपड़े हैं ना, अलमारी नहीं है तेरी, वो तो गोदाम है। ये देख, यही है ना, देख कितने कपड़े हैं इसमें। गलती हो गई मुझसे, ये गोडाउन नहीं है, ये तो कपड़ों का कब्रिस्तान है, क्योंकि गोडाउन से फिर भी कभी सामान बाहर तो जाता है, यहाँ पर जो भी कपड़ा आता है यहीं पर रह जाता है। और शायद तू भूल भी गई है कि तेरे पास क्या क्या कपड़े हैं। ये देख, ये सारे कपड़े ये एकदम नए हैं ना, ये तो तूने इस्तेमाल तक नहीं किए हैं, फिर भी और कपड़े क्यों मंगाने? कितने कपड़ों के इसमें से टैग भी नहीं निकले हैं। अरे नहीं इस्तेमाल करती तो किसी गरीब को दे देने, कदर करेगा। लेकिन नहीं, तुझे तो सारे के सारे कपड़े जमा करके अलमारी में ठूस के रखने। सबको जमा कर तू सब। समझती हूँ कि लड़कियों को शौक होता है कपड़ों का, साज श्रृंगार का, लेकिन एक हद होती है ना जमा करने की। सामान इस्तेमाल करने के लिए होता है, उन्हें अलमारी में खजाने की तरह भर के उन पर रक्षक नाग बनकर बैठने के लिए नहीं। अरे नहीं पहनती कपड़े तो दे देने किसी गरीब को। कितने जरूरतमंद है जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, एक धागे के लिए तरसते हैं। लेकिन नहीं, देना नहीं है, सब कुछ ठूस के अंदर रखना है। ये जो तुम्हारे जो चोचले पाल रखे हैं ना कि मैं ड्रेस रिपीट नहीं करूंगी, ये सब वो फिल्म स्टार करते हैं, उनसे पता नहीं कहां देख कर तुम लोग सीखते हो फालतू चीजें। इस फास्ट फैशन के चक्कर में पर्यावरण का कितना नुकसान होता है समझ में भी आता है, कितना प्रदूषण फैलता है। और ये सेलिब्रिटी लोग को भी अक्ल नहीं है, सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें डालते हैं कि बच्चे कुछ भी फॉलो करते हैं। उनको भी अक्ल होनी चाहिए। देख, पैसे खर्च करने हैं कर, लेकिन इस्तेमाल करती है उन्हीं चीजों पे कर। और अगर पैसे ऐसे ज्यादा आ रहे हैं
तो एक काम कर, किसी गरीब को दान दे दे, या किसी गरीब के बच्चे की फीस भर दे, किसी को किताबें खरीद के दे दे, कोई अच्छी संस्था में चली जा, वहां काम कर, वहां पर दे, कुछ अच्छा करने उससे। जरूरी है, पैसे है तो बर्बादी करना है ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग कर करके। और अगर बर्बाद करना ही है ना तो अपने पैसे बर्बाद कर, खुद कमा फिर खुद उड़ा। आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। ये देख, बकवास मत कर, मेरा दिमाग पहले ही घुमा हुआ है। अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? पैसे बड़ी क्या है ना, वो कुछ नहीं बोले तो आप कौन होती हो बोलने वाली?